दोस्तों धतूरे के पत्ते पर लिख दें ये शब्द, आपके शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे, आपके शत्रु कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। दोस्तों धतूरे का जो पत्ता होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है टोटका करने के लिए। एक धतूरे का जो फल है वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन धतूरे का जो पत्ता होता है वो टोटके और तंत्र मंत्र विद्याओं में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज तक YouTube पर आपको इस तरह के धतूरे के पत्ते का टोटका किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों जिस पेड़ में धतूरा आता है वो पेड़ बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारिक होता है। धतूरे का जो फूल है वो सफेद रंग का होता है, लेकिन उसके अंदर से जब धतूरा निकलता है तो भगवान शिव को अति प्रसन्न होता है और इसको चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों ये धतूरे का जो पत्ता है ये भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता, इससे तंत्र शास्त्र में टोने टोटके किए जाते हैं। दोस्तों इस धतूरे के पत्ते पर यदि आपने केवल नाम लिख करके इस पेड़ पर टांग दिया तो यकीन मानिए ये जो आपका टोटका है ये इतना जबरदस्त और प्रभावी साबित होगा कि आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे आपकी जिंदगी में किसी तरह का किसी ने कांटे बो रखे हो, कोई भी शत्रु हो, वो शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, उसके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा। तो सुनिए ध्यान से किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा, किस तरह से आप इस टोटके को करके इसको एक तरीके से आप अपने शत्रुओं से मुक्ति और निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ करके, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो को लाइक करने का फायदा ये होगा कि आपको हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हनुमान जी महाराज के ज्ञान से ही बना रहा हूँ, वो ही मुझे ज्ञान दे रहे हैं और इस तरह के टोटके मैं आपके सामने ला पा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज की शक्ति से ही मैं चलता हूँ। तो दोस्तों जो हनुमान जी महाराज हैं वो आपकी भी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी भी हर इच्छा को हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। इस कारण से इस चैनल को दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक करने का मतलब है कि आपने हनुमान जी महाराज के साथ हाजिरी लगा दी है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों और जय हनुमान जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। दोस्तों धतूरे का जो पत्ता होता है वहां पर आपको जाना है और जैसे धतूरे का जो पेड़ कहीं भी आपको इर्द गिर्द कहीं मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में आसपास इर्द गिर्द आपको कई सारे धतूरे के पेड़ मिलेंगे। झाड़ियां रूप में ये पेड़ होते हैं, या फिर आप कहीं जाते हैं जैसे जंगल में चले जाते हैं तो वहां भी आपको मिल जाएंगे। इर्द गिर्द यत्र तत्र कहीं भी आपको ये इस तरह के पेड़ मिल जाते हैं। तो दोस्तों जहां भी आपको पेड़ मिल जाए वहां पर आपको एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए आप आज इस टोटके को करेंगे तो आपको कल जाना था, और यदि कल इस टोटके को करने वाले हैं तो आज ही चले जाइए और धतूरे का पेड़ देखिए और वहां पर आपको इस पत्ते को तोड़ना है। इसका एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को तोड़ने से पहले आप धतूरे का जो पेड़ है उस पर हाथ जोड़िए और कहिए कि मैं आपका एक पत्ता ले रहा हूं और मुझे शत्रुओं का नाश करना है। मेरे शत्रु ने मेरे जीवन में इतनी बाधाएं ला दी हैं, इतनी परेशानियां ला दी हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा, सारे मेरे कार्य रुक गए हैं और मेरे कार्यों में बाधाएं और रुकावटें आ रही हैं। बस इतना आपको बोलना है, इतनी विश करके। तो इसलिए मैं आपके इस पत्ते को ले जा रहा हूं ताकि मेरा जीवन जो है सफल हो जाए। बस इतना सा कह करके आपको पत्ता तोड़ करके ले आना है। अब उस पत्ते को पानी से पहले धो लेना है। पानी से धोने के बाद इस पत्ते पर आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपने सरसों का तेल का नाम सुना होगा। सरसों का तेल जो है बड़ा ही कड़वा होता है और दुश्मनों को मारने के लिए हमेशा सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा हनुमान जी के मंदिर पर भी सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरसों का तेल जो है वो कड़वा तेल होता है और सरसों के तेल को प्रयोग में लेने के कारण, सरसों के तेल के कारण ही वो जो सरसों का तेल हम प्रयोग लेते हैं वो कड़वा तेल होता है और उस कड़वे तेल के कारण जो शत्रु है वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं का वो सरसों का तेल जो है वो कड़वाहट के कारण नाश कर देता है। तो वो आपको क्या करना है, एक सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल से आपको किसी रुई से या रुई के फाये से या उंगली से या फिर हो सकता है माचिस की तीली से आपको उस पत्ते पर सरसों के तेल से अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों देखिए शत्रु का नाम अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि शत्रु जो है सामने से वार करता है, गाली गलौज करता है, अपनी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, ऑफिस में बॉस के सामने नीचा दिखाता है। तो आपको पता होगा कि यार आपका शत्रु कौन है, और यदि आपका जो शत्रु है आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से आप उसका नाम वहां पर लिखें।
और यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, आप जानते नहीं हैं कि आपका शत्रु कौन है, क्योंकि आपके पीछे गुप्त शत्रु पड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जो गुप्त शत्रु होंगे वो गुप्त रूप से आप पर क्रिया करेंगे या कोई गलत क्रिया आपके ऊपर कर देंगे, लेकिन वो क्रिया जो होगी वो हमेशा गुप्त रूप से होगी। तो गुप्त रूप से क्रिया करने के कारण क्या होगा कि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, ये सामने भी नहीं आते और हमारे जीवन में हमेशा उल्टा पुल्टा होता रहता है। हमारे सारे काम जो है वो बनते हुए बिगड़ने लग जाते हैं। तो अब इन शत्रुओं से पार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुप्त शत्रु के कारण, तो गुप्त शत्रु का आपको वहां पर नाम लिखना पड़ेगा। तो गुप्त शत्रु का तो नाम हम जानते नहीं, तो वहां पर आपको केवल शत्रु नाश लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पत्ते पर जब आप इसके सरसों के तेल से शत्रु नाश लिखेंगे तो वो गुप्त शत्रु वाला टोटका हो जाएगा। और यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो निश्चित रूप से आप नाम भी लिख सकते हैं। अब नाम जैसे ही आप शत्रु लिखेंगे उस पत्ते पर, तो उस शत्रु लिखने के बाद उस पत्ते पर आपको सिंदूर का छिड़काव करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सिंदूर का छिड़काव करेंगे तो वो नाम जो है उकेरने में आ जाएगा, मतलब नाम आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए आप डालेंगे ना, जैसे उस पर सिंदूर डालेंगे तो शत्रु लिखा है तो शत्रु उकेरने में आ जाएगा, और यदि आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे तो वो उकेरने में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, अब आपको लेनी है 3 लौंग। दोस्तों, 3 लौंग लेने का मकसद ये है, लौंग में दोस्तों होता है भैरव का वास होता है, और लौंग जो है महाकाली को भी समर्पित होती है, सभी देवी देवताओं को समर्पित होती है। इस कारण से लौंग का टोटका शत्रु नाश में विशेष रूप से किया जाता है। तो आप 3 लौंग लेंगे और 3 लौंग लेकर के उस पत्ते में जो आपने शत्रु लिखा था, तो जहां पर पहला अक्षर है वहां पर 1 लौंग गाड़ देंगे, फिर बीच में 1 लौंग गाड़ देंगे और एक शत्रु के लास्ट में 1 लौंग गाड़ देंगे। तो 3 लौंग इस तरह से आपको गाड़ देनी है उस पत्ते में, और पत्ते में इस तरह से गाड़नी है कि पत्ते के आर पार वो लौंग हो जाएगी। अब इस पत्ते को आपको गोल कर लेना है। गोल का मतलब जैसे सिगरेट को बंडल बनाते हैं ना, गोल 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 गोल, इसी तरह से इस पत्ते को भी आपको रोल कर लेना है गोल गोल। और रोल करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पत्ता है उसको आपको लेकर के बाहर चले जाना है। दोस्तों, बाहर ले जा करके इस पत्ते पर अब आपको क्या करना है, बाहर एक कपूर की गोटी के साथ इसको ले जाएं। कपूर की गोटी एक नहीं ले जानी, 3-4 एक कपूर ले जाने हैं, ताकि आप वहां पर आग जला सकें कपूर से और इस पत्ते को जला सकें। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस पत्ते को कपूर जला करके कहाँ जाएंगे, बाहर किसी सुनसान जगह पर जहां पर आपको कोई देख न लाए, ऐसी जगह आपको जाना पड़ेगा। तो वहां पर आप जाएं और वहां पर इस कपूर को जलाएं। कपूर को जलाने के बाद ये पत्ता जो जिस पर नाम लिख रखा था और जिस पर सिंदूर छिटक रखा था, वो पत्ता आप जलाएं। दोस्तों, उस पत्ते को जलने दें। वो पत्ता धीरे 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 जल जाएगा। जबकि पूरा पत्ता जल जाए और उसकी राख बन जाए, तो बस कपूर और ये राख को आपको एक कागज में सोर लेना है, मतलब ये इकट्ठा कर लें, वहां नहीं पड़ा रहने देना, आपको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद इसको कागज की पुड़िया में इकट्ठा कर सकते हैं, तस्तरी में इकट्ठा कर सकते हैं, कहीं भी आप इकट्ठा कर लें इसको। और इसको इकट्ठा करने के बाद आप जाएं कहीं भी, जैसे आप कहीं किसी गंदे नाले के पानी में, जैसे कहीं भी गंदा नाला बहता हो वहां पर आपको जाना है, या फिर कहीं भी ऐसा पानी बह रहा हो, कहीं कचरे का ढेर पड़ा हो, या फिर कोई गंदगी जैसी स्थान जहां पर गंदगी रहती है, उस स्थान पर आपको जाना है। और वहां पर जाकर के आपको इस पुड़िया को खोलना है। पुड़िया को खोलने के बाद इसके अंदर जो राख है, उस राख को उस गंदे नाले के पानी में आपको बहा देना है। या तो गंदे नाले के पानी में बहा दें या फिर आप किसी कचरे में इसको डाल दें, कचरे के ढेर में। लेकिन ध्यान रहे, पुड़िया खोल करके डालना है कागज की पुड़िया, और कागज की पुड़िया को तो इधर उधर फेंक देना है। बस इतना करना है। इतना करने के बाद आपको, जब आप राख उसमें डाल रहे होंगे, तो आपको अपने शत्रु के नाश के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि हे बजरंग बली, हे भैरव महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं, मैंने ये टोटका किया है और उसकी राख जो है ये इसमें गंदे नाले के पानी में डाल रहा हूँ। मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका बुरा हो, मेरे से जितने भी शत्रु चिढ़ते हैं और मुझसे जितने भी शत्रु शत्रुता करते हैं, उनको आप मुझसे दूर करो और मेरे जीवन पर उनका कोई भी असर नहीं पड़े। यदि वो कोई उल्टा पुल्टा कार्य करवा रहे हैं, वो कोई उल्टा पुल्टा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो उल्टा पुल्टा कार्य मेरा सुलटा हो जाए। यानी कि मेरे जीवन में जितनी भी हाहाकार वो शत्रु मचा रहे हैं, तो वो हाहाकार से आप मुझे बचाइए। आप तो वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज से और भैरव महाराज से इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है और वो राख को उसमें पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद आपको घर पे लौट आना है। इधर उधर नहीं देखना, पीछे नहीं मुड़ना, सीधे आपको नाक की सीध में घर पे चले आना है। किसी से कोई इसके बारे में बातचीत नहीं करनी, और दूसरी बातचीत भी आपको रास्ते में नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं, रास्ते में दूसरी बातचीत कर लेते हैं, दूसरों से पूछ लेते हैं, दूसरों से बात कर लेते हैं कि मैंने ये टोटका किया और शत्रु के नाश के लिए क्या है वो क्या है। देखिए, किसी से भी इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है आपको। बस यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो भी शत्रु है, जो भी परेशानी है, वो सारे के सारे शत्रु आपके जो है खत्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में कभी भी शत्रुओं का बोलबाला नहीं रहेगा।
दोस्तों इस तरह से आपको ये विशेष जो है इससे टोटका करना है और इस टोटके से आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आबाद रहेंगे। कोई भी शत्रु आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। किसी तरह का भान विचार या किसी तरह की दिक्कतें और परेशानियां जो है वो शत्रु आपके जीवन में नहीं दे पाएगा। यदि वो शत्रु आपके जीवन में परेशानियां देने की कोशिश करेगा तो दोस्तों भैरव महाराज और शनि महाराज और जो हनुमान जी महाराज हैं वो उसको अवश्य रूप से दंडित करेंगे और उसका दंड आप खुद देखेंगे कि उसके जीवन में कितनी ज़्यादा परेशानियां और प्रॉब्लम आ गई है। उसके जीवन में कितनी सारी परेशानियां और गरीबी और दुख उसके जीवन में आता चला जा रहा है। बस दोस्तों यकीन मानिए ये जो आपका जीवन है ये जीवन आपका जो है बहुत ही धन्य हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा यदि आप इस तरह का टोटका कर लेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये टोटका समझ में आ रहा होगा। आपको ये टोटका समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।